गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे पहले हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज के बारे में जाना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में जाना। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ को लेकर आए हैं। इस वीडियो में कूलॉम्स लॉ चलेगा। कूलॉम्स लॉ होता क्या है? कूलॉम्स आवेश के बारे में बताया, आवेश के बारे में खोजा, यानी कूलॉम्स ने बताया। सबसे पहले हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ है क्या। तो दो चार्ज, चाहे सेम चार्ज, लाइक चार्ज हो या अनलाइक चार्ज हो, दो चार्ज लिया गया, Q1 और Q2। Q1 और Q2 लिया गया, यानी दो आवेश लिया गया। हो सकता है या लाइक चार्ज हो या अनलाइक चार्ज हो। इस दोनों चार्ज के बीच एक डिस्टेंस R लिया गया। अब R लिया गया, इस दोनों आवेश को देखा गया। तो हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे लाइक चार्ज है, यानी एक जैसा आवेश है, यानी प्लस प्लस, अगर एक जैसा आवेश है तो यहाँ जो फोर्स है वह क्या लगेगा? प्रतिकर्षण का लगेगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो यहाँ पर जो सेम चार्ज है तो ड्यू टू रिपल, यहाँ पर रिपल करेगा। अब यहाँ पर देखा गया जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, यानी फोर्स के रूप में आप बता रहे हो, तो यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है वह फोर्स क्या काम कर रहा है? तो यहाँ पर हमने कहा कि जो फोर्स लगेगा वह क्या लगेगा। तो अगर इसके द्वारा अगर फोर्स लग रहा है, अगर रिपल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ फोर्स अगर F21 लगा और इसके द्वारा फोर्स F12 लगा, यानी इसके द्वारा फोर्स एक दूसरे का प्रतिकर्षण हुआ, यानी रिपल्सन हुआ, तो देखा गया कि दोनों फोर्स है, यानी F21 लगा और F12 लगा। तो कूलॉम साहब ने देखा, आज जब अगर असमान आवेश होता, प्लस माइनस, तो यह क्या करता? अट्रैक्शन करता, यानी आकर्षण करता, यानी अट्रैक्शन करता, यानी आकर्षण करता। अब यहाँ पर फोर्स जो लगता वह F12 लगता, यहाँ F21 लगता, तो ऐसे फोर्स लगता। अब यहाँ पर उन्होंने देखा और उसको इसके रूप में इस चीज को बताया। क्या बताया? कूलॉम के नियम में। कूलॉम भाई साहब का कहना था कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज। उसने फर्स्ट क्या कहा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the magnitudes of the two charges, यानी इसका मतलब हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, यानी दो समान या असमान आवेश का गुणनफल बल के समानुपाती होगा। यानी इनका स्टेटमेंट हुआ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 into Q2, यानी दो आवेशों का गुणनफल बल के समानुपाती होगा। उसके बाद कहा गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसे इक्वेशन फर्स्ट कहा गया और इक्वेशन इसे सेकेंड कहा गया। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ? तो समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण तो दोनों में F था तो F हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 अब बाई R स्क्वायर। यहां पर इसके बदले कांस्टेंट वैल्यू K आया, कांस्टेंट वैल्यू K आया, यानी Q1 into Q2 अब बाई R स्क्वायर। तब उन्होंने डिफिनीशन बनाया। क्या डिफिनीशन बनाया? तो उनका कहना था, कूलॉम भाई साहब का कहना हुआ कि दो आवेशों का गुणनफल बल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसे कूलॉम्स का नियम कहते हैं। दो आवेशों का गुणनफल बल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसे कूलॉम्स का नियम कहते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज कूलॉम्स लॉ। इसे कूलॉम्स लॉ कहा गया। जब यह देखा गया तो यहां पर जो F21 लगा वह Q2 पर बल Q1 के द्वारा लग रहा था,
यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अगर सिमिलरली देन, इसी को कहा जाए अगर सिमिलरली देन अगर F12 होता, यानी F12 के द्वारा फोर्स लगता, तो हम कहते Q1 पर बल Q2 द्वारा लग रहा है, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 जब हमारा वेक्टर F12 के फॉर्म में होता। तो यहां पर ऐसे निकाला गया, जहां इसके रूप में यह आपका फॉर्मूला आ गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द कूलम्ब्स लॉ। दो आवेशों का गुणनफल बल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसे कूलम्ब्स का नियम कहते हैं। जहां के कप्पा या समानुपाती स्थिरांक या कांस्टेंट वैल्यू है, तो के का जो मान होता है, के का मान जो होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां के लगभग 9 × 10⁹ के बराबर होता है। यानी के का वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ के। अगर के का वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल टू 1/4 × पाई का मान 3.14 एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह हवा या निर्वात में विद्युतशीलता होती है। इसकी वैल्यू 8.854 × 10⁻⁰ 12 होता है, यानी 8.854 × 10⁻⁰12, यानी इसका वैल्यू आप अगर डालेंगे इंटू 10⁻⁰12 तो यह लगभग यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसका वैल्यू 10⁹ के रूप में आएगा, जिसका हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 9 × 10⁹ कर सकते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट के रूप में हम करेंगे। तो यह के जो है वह कांस्टेंट है, यानी इसका वैल्यू जो होगा कांस्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ के क्या होगा, यूनिट ऑफ के, तो देखा जाए कि यूनिट ऑफ के क्या होगा। तो यूनिट ऑफ के अगर हमको निकालना है तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, तो यूनिट अगर हमको निकालना है यूनिट ऑफ के का मात्रक, तो के का मात्रक अगर निकालना है तो अभी आपने देखा कि यूनिट ऑफ के हमको मालूम करना है, तो आपने देखा F = K Q1 × Q2 अपन R² होता है। तो K का वैल्यू निकालना है तो K = हम लिख सकते हैं FR² Q1 × Q2। अब बल का जो फोर्स का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो फोर्स का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, और दूरी यानी डिस्टेंस का मात्रक यानी मीटर स्क्वायर, और यहाँ हो गया यानी यहाँ आवेश है तो Q यानी आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलम्ब × कूलम्ब, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कहीं कहीं इस फार्मूला को गलत कर दिया जाता है, क्योंकि आवेश कभी इन्वर्स में नहीं जाता है। तो आवेश इन्वर्स में नहीं जाता है तो फार्मूला तो हमने ये बना दिया। अब ये इन्वर्स में नहीं जाता है तो इसके लिए क्या किया गया, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि I बराबर होता है Q/T, I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर हो जाएगा I × T। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एम्पियर × सेकेंड। तो हम चार्ज की जगह इसको भी ले आ सकते हैं। तो आप देखिए तो यहां हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय, यहां पर हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, यानी अब इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा तो एम्पियर इनवर्स 2 और सेकेंड इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। यह इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हो गया, यानी अब यहाँ पर इसका यह मात्रक भी हो गया, और यह इसका हम डायमेंशनल फार्मूला के रूप में अगर चेक करें तो डायमेंशनल फार्मूला के रूप में भी हम इस चीज को निकाल सकते हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, विमीय सूत्र हम जिसको कहते हैं, अगर के का डायमेंशन निकालना है, अगर डायमेंशन निकालना है हमको के का, तो के का डायमेंशन क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, जब फोर्स का यूनिट न्यूटन था तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है बाबू, यानी mLT इनवर्स 2, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L2।
अब देखिए यहाँ पर, अब चार्ज के रूप में आया एम्पियर, तो यानी एम्पियर को हम एम्पियर ही रहने देते हैं और टाइम का हम टी लिख देते हैं, और यहाँ हो गया एम्पियर और टाइम। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम, ये L1 है, ये L2 है, तो L3, और ये T ऊपर जा रहा है, 2T है ऊपर जाएगा, तो T इनवर्स 4, और मेरे पास बच गया एम्पियर, यानी एम्पियर इनवर्स 2। इसका यह डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। यानी अगर डायमेंशनल फार्मूला कहा जाए तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ML3 T इनवर्स 4 एम्पियर इनवर्स 2। इसके रूप में भी हम निकाल सकते हैं। इस पर भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन क्या कहे, 3 माइक्रोन कूलाम और 6 मिली कूलाम आवेश के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो कूलाम बल ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कैसे इसको निकालेंगे, तो 3 माइक्रोन कूलाम और 6 मिली कूलाम, यानी 2 आवेश, यानी Q1 कितना दे दिया, Q1 दे दिया आपको 3 माइक्रोन कूलाम। तो माइक्रोन का वैल्यू क्या हो गया, तो यहां पर आप कहिएगा पहले गिवन दैट दिया गया, यानी 3 माइक्रोन कूलाम है, तो माइक्रोन का वैल्यू होता है 3, यानी 10 इंटू 10 इनवर्स 6, यानी कूलाम। और Q2 हो गया बाबू 6 मिली कूलाम, यानी 6 इंटू 10 टू दी पावर इनवर्स 3 कूलाम। और डिस्टेंस आपको दे दिया कितना, 30 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम चेंज करेंगे, मीटर में लाएंगे तो 0.3 मीटर होगा। और हमसे पूछ रहा है कूलाम फोर्स क्या होगा, तो F बराबर वाट। तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा कि F बराबर जब वाट पूछा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं जब आपको F बराबर वाट पूछ दिया गया, यानी F इक्वल टू वाट पूछा गया, तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा, F इक्वल टू 1 यानी Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। आपने फार्मूला ये पढ़ा। तो F इक्वल टू K का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ऐसे हम फार्मूला को लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसका वैल्यू जो है, अभी मैंने बताया आपको 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होता है, और Q1 कितना दे दिया, 3 इंटू 10 टू दी पावर इनवर्स 6, और Q2 कितना दे दिया, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर इनवर्स 3, और R कितना दे दिया, तो 0.3 इंटू 0.3। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहां हो जाएगा स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा बाबू 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो मेरे पास क्या बच गया, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। अब देखिए 6 3 9, 9 में से 9 गया 0, क्योंकि पावर है, 6 3 9, 9 में से 9 गया 0, बचा क्या, 10 टू दी पावर 2 न्यूटन। यह हमारा आंसर हो गया। इस तरह आप कोई भी सवाल यहां पर डिजिट चेंज कर बना सकते हैं। डिजिट चेंज कर दीजिए, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है, फेम्टो है, एटो है, जीगा है, मेगा है, किलो है, आप कोई भी डिस्टेंस देकर इस तरह सवाल को पुट कर सकते हैं। इस तरह के फॉर्मूला में आप चाहे Q1 निकाल सकते हैं, Q2 निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं, F निकाल सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू इस तरह आप निकाल सकते हैं। ओके। अब जैसा कि अगर हमको कहा गया कि अब कह दे कि जस्ट लाइक कि हमको डिस्टेंस पता नहीं है, यही सवाल है। जस्ट लाइक अगर हमको कह दे कि मान लीजिए कि डिस्टेंस ही मालूम नहीं है। अब डिस्टेंस मालूम नहीं है तो मान लिए कि हमको बीच की दूरी अगर हम कह दे क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी जब कूलाम बल 18 गुने 10 पर पावर 2 न्यूटन है। अब सवाल कह दिया क्या, ऐसे तो हम जान रहे हैं कि दूरी 30 सेंटीमीटर होगी या 0.3 मीटर होगी, लेकिन अब हमको सवाल कह रहा है कि R मालूम करो। अब हमको दे क्या दिया, F दे दिया, कितना, 18 गुने 10 पर पावर 2 न्यूटन, और R बराबर पूछ रहा है वाट।
अब R बराबर वाट पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ 3 माइक्रोन कुलाम है तो मैंने माइक्रोन लिखा, 6 मिली कुलाम है मैंने मिली कुलाम लिखा। यहाँ पर पूछ रहा है बीच की दूरी क्या होगी, यानी R बराबर वाट हो गया। और जब कुलाम बल दे दिया 18 × 10⁻² न्यूटन तो मैंने वो लिख दिया। तो फार्मूला वही हम सेट करेंगे कि F बराबर यहां हो जाएगा K Q1 × Q2 अपन R²। अब हमको R निकालना है तो इसको हम यहां ले आते हैं और F को यहां ले आते हैं, क्योंकि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें R² यहां आ गया तो यहां K Q1 × Q2 अब बाई क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो आप देखिए K का वैल्यू कितना हो गया, 9 × 10⁹। Q1 कितना हो गया, तो 3 × 10⁻⁻6 और Q2 कितना हो गया, यानी 6 × 10⁻⁻3 और F कितना हो गया, तो 18 × 10⁻²। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो यहां क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18 कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। चलो ठीक है, तो यहां हो गया कितना, 6 3 9 और 9 में से 9 गया 0, 10⁻0 किसी बेस पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1। तो यहां हम लिख सकते हैं R² बराबर 9/100, 9/100। अब ये स्क्वायर क्या करेगा, रूट चढ़ाएगा, तो रूट चढ़ाएगा तो R बराबर रूट अंडर 9/100। तो यहां पर बाबू 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 100 का वर्गमूल 10, यानी 0.3 मीटर था ना, 0.3 मीटर। इस तरह हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी तैयार कर सकते हैं, यानी किसी भी फार्मूला को हम इस तरह ड्राइव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।